नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आवर एग्जाम में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं जो टीयर 1 में जो पेपर आया था 26/8/2023 को। कब भैया? 26/8/2023 को टीयर 1 में जो पेपर आया था उसी के जीएस जीके के यानी सामान्य अध्ययन के पार्ट को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपका आया था 26/8/2023 को आया था और टीयर 1 का ये पेपर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चनों पे। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो पहला कह रहा है फोटो वोल्टिक सेल, दूसरा कह रहा है फोटो उत्सर्जक सेल, तीसरा कह रहा है फोटो डायोड और अगला कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, फोटो वोल्टिक सेल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम के समतुल्य होगा, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान या 10 जूल समतुल्य विराम द्रव्यमान या उपर्युक्त में से एक से अधिक और लास्ट कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, इसमें जो है 5 ऑप्शंस हैं और आपके जीएस जीके के जो यानी कि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है, फलों को ज़बरदस्ती पकाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? इथेन का, एथिलीन का, मेथिलीन का, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 है? कह रहा है आइसो ऑक्टेन की, नियो ऑक्टेन की, एन ऑक्टेन की, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर बनेगा उपर्युक्त में से किसी की ऑक्टेन संख्या 0 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लीची का खाद्य भाग है, यानी कि लीची का जो है कौन से भाग को खाया जाता है? तो पहला कह रहा है एरिल को, दूसरा कह रहा है थैलेमस को, तीसरा कह रहा है बीज कोट को और अगला कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर बन जाएगा एरिल को जो है खाया जाता है। कहने का मतलब लीची के एरिल वाले भाग को खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? विसरण का, वाष्पोत्सर्जन का, परासरण का, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण के द्वारा जो है आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना भौतिक क्रिया है, यह विसरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये आपका जो है रुक्मणी प्रकाशन का सेट है, इसमें आपके 5 ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर 26/8/2023 बीपीएससी टीयर 1 का
आपका सॉल्व करवाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है 15 नंबर का, कह रहा है किसी गुण सूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? जीनोम का चालाना, गुणसूत्र का चलन और जीन मानचित्रण। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा, पांचों में से जीन मानचित्रण, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है बायोफाइट में बीज मृत कोशिका होती है, अगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा बायोफाइट में बीज मृत कोशिका होती है, द्विगुणित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों में। अगला जो है, कह रहा है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से पांचों में से राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2010 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन सुरक्षा के लिए NGT का जो है स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो कह रहा है, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी की नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी? कोच्चि ने, विशाखापट्टनम ने, बेंगलुरु ने या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं जो है पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? पटना में, श्रीनगर में, रामनगर में, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में से आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर में इसकी बैठक हुई थी। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर-17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत प्राप्त किया है? लीजा तोमर, निर्जला, लास्ट अगला कह रहा है पुष्पा यादव, अगला कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त से कोई नहीं। तो निर्जला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय अंडर-17 में बालिका कुश्ती में रजत पदक प्राप्त की हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो कह रहा है उपन्यास टॉम ऑफ सैड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने, दूसरा कह रहा है डेविड डियोप और अन्ना मास्कोवाकिस, और अगला कह रहा है मैरिलिन बूथ और जोखा अल्लार्थी ने, डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल के द्वारा जो है टॉम ऑफ सैड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? मोहम्मद बिन सलमान, आबेद फतह अली सीसी, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में अब्देल
फतह अली सीसी आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है? दरभंगा में, पश्चिम चंपारण में, मधुबनी में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा दरभंगा में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, टियर 4 में आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बिहार में निम्नलिखित में से जीआई टैग मिला है? मतलब बिहार में किसे जीआई टैग मिला है? महगनी पान को, बासमती चावल को, चंदेरी साड़ी को, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो महंगी पान को जो है जीआई टैग मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया है, एक तरफ आपका सूची सेकंड दिया है। तो सूची फर्स्ट में पहला कह रहा है 4, अब इसमें 4 को जो है मिलाना है आपको। दूसरा कह रहा है कंकर, कंकर को भी आपको सूची सेकंड से मिलाना है। तीसरा कह रहा है कायल, और लास्ट कह रहा है मांड। तो इसको जो है आपको मिलाना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है 4, 4 का संबंध जो है डेल्टा से हो जाएगा। किससे भैया? 4 का संबंध डेल्टा से हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरे से। और फिर इसके बाद बी कह रहा है कंकर, कंकर का जो है संबंध बांगर से हो जाएगा, यानी बी का तीसरे से। और फिर सी कह रहा है कायल, तो कायल का संबंध जो है चौथे वाले से हो जाएगा, तटीय मैदान से। और लास्ट कह रहा है मांड, तो मांड का संबंध जो है पंजाब के मैदान से हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा, जिसमें पहले को यानी ए को दूसरे से, बी को तीसरे से, और सी को चौथे से, और डी को पहले से मिलाया हो। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को दूसरे से, बी को तीसरे से, सी को चौथे से, और डी को पहले से मिलान कराया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो पहला कह रहा है सुमरन सीरी, और दूसरा कह रहा है बेल सीरी, तीसरा कह रहा है मानस, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी में जो है उत्तर दिशा से कोई भी नदी नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि लिखापानी हिमनद भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है लिखापानी हिमनद स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है कह रहा है मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से में है? उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा को मैदान, या निम्न गंगा का मैदान, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य गंगा के मैदान जो है मगध एवं अंग के मैदान जो है आते हैं। ठीक है, किसके? मध्य गंगा के मैदान में अंग और मगध के जो है मैदान आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जल प्रताप और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो जोग, सारावती, दूसरा कह रहा है कपिल धारा कावेरी, और तीसरा कह रहा है धुआंधार गोदावरी,
और अगला कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चार सभी में आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है सही सुमलित हैं, ठीक है, या अर्थात तीनों जो है सही सुमलित हैं। जोग सारावती हो जाएगा, कपिल धारा कावेरी है, धुआंधार गोदावरी है, अर्थात ये तीनों के तीनों सही हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो आपके जो है चार बंदरगाह दिए हैं। पहला दिया है काकीनाडा, दूसरा कह रहा है मछलीपट्टनम, और तीसरा कह रहा है नागपट्टिनम, और लास्ट कह रहा है विशाखापट्टनम। तो इनको आपको उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से पहले चौथे नंबर आएगा विशाखापट्टनम, पहले नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद आपका आएगा काकीनाडा, दूसरे नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद आपका मछलीपट्टनम तीसरे नंबर पे आएगा। फिर इसके बाद आपका चौथे में नागपट्टिनम आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी कोड के माध्यम से पहले चौथा, फिर पहला दूसरे में, फिर दूसरा वाला, फिर इसके बाद चौथा वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? भारतवर्ष और बांग्लादेश के बीच में, भारतवर्ष और चीन के बीच में, भारतवर्ष और नेपाल के बीच में। अगला कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच जो है 1954 में समझौता हुआ था कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए, जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि RL सिंह वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो बताना है आपको बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार। पहला कह रहा है आर्द्र दक्षिण पूर्व, दूसरा कह रहा है उपाद्र संक्रमणकालीन, और तीसरा कह रहा है उपाद्र महाद्वीपीय। अगला कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उपार्ध संक्रमणकालीन आपका यही आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925 में, लाहौर अधिवेशन 1929 में, कराची अधिवेशन 1931 में, और अगला कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो पहला कह रहा है सिख धर्म का परिकृत करना, दूसरा कह रहा है पंजाब में राजनीतिक शक्ति प्रदान करना, सी कह रहा है कृषक आंदोलन का संगठन करना, डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताना है आपको कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिख धर्म को परिकृत करना, यही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है 1857 के विद्रोह की किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन हैं इसके वी.डी. सावरकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बिपिन चंद्रपाल के द्वारा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वी.डी. सावरकर के द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? बिहार और बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, पंजाब प्रोविंस में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या लास्ट कह रहा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा बिहार और बंगाल में जो है हुआ था, घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा का था, गृह का था, खाद्य एवं कृषि का था, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि का जो है विभाग मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो पहला कह रहा है ब्रज किशोर प्रसाद ने, दूसरा कह रहा है राजकुमार शुक्ल ने, तीसरा कह रहा है सुखराम गणेश ने, और अगला कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, या लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा राजकुमार शुक्ल, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्त दिवस मनाया गया था? तो पहला कह रहा है 22 दिसंबर 1939 में, बी कह रहा है 17 अक्टूबर 1939 में, और सी कह रहा है 22 दिसंबर 1940 में, और डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर बनेगा मुस्लिम लीग द्वारा मुक्त दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो आपको बताना है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? तो पहला ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कह रहा है मौलाना अब्दुल वारी के द्वारा, सी कह रहा है महात्मा गांधी, और डी कह रहा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और लास्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा महात्मा गांधी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके सामान्य अध्ययन अर्थात जीके जीएस के क्वेश्चन थे जो कि आपके साथ हमने कवर किया है। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।